नहीं छोड़ूंगा। मेरा काम नहीं है कि 40-40 बंदे लेकर यहाँ पर हर रोज रेडियो तोड़ने। किसका? इधर तो आओ, इधर तो आओ। पहली बात मुझे बताना पड़ेगा कौन लगा रहा है। तेरे को पता ही नहीं है? सर मैं घर से पहले आया। उधर तो किसका? चुप कर बेटे, चुप कर। इधर आ पहले, इधर आ पहले, इधर आ, इधर तो आओ, इधर तो आओ। सुनो बात, ये ट्रैफिक किस लिए लगता है? ये ट्रैफिक किस लिए लगता है? वो गलती किसकी शुरू में? मेरी कान पकड़ने की क्या एक घंटा जाम लगता है? मेरे को मेरी बात सुन लो, कौन लगवाता है मुझे ये बता दो, उसके बाद जाने दूंगा, नहीं तो तोड़ूंगा बस। हाथ होगी तुम लोगों की और तू हाथ जोड़ रहा है। भाई आप चुप रहो भाई, रुक जाओ। एक तो इसको पीछे कर जिस दिन मैं आता हूँ तुम हर रोज नहीं आते हो। एक 4 रेडियां तोड़ी हैं, एक ही बंदा लगवा रहा है, उगाई कर रहा है, 2 लाख रुपया यहाँ से उठ रहा है और तुम लोग भी किसी का है और आप लोग किसी को उगाई जाती है बताओगे तो छोड़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा काम नहीं है कि 40-40 बंदे लेकर यहाँ पर हर रोज रेडियो तोड़ने आ जाए। आप क्यों नहीं सुधरते? नहीं, ये झूठ है। लाओ टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ। कल घर पर है, जा लेकर आ। रुक जाओ भी नहीं, जा टिकट लेकर आ। मैं यही हूँ, रेडी नहीं तोड़नी है, जा लेकर आओ। चुप रहो, टिकट लाओ। चुप रहो नहीं। पब्लिक भी चलो बस चलो रे, मैडम जी मैं दे दूंगा किराया, मैं दे दूंगा किराया, मैं दे दूंगा किराया, मैं पहली बात मुझे बताना पड़ेगा कौन लगा रहा है। सुन लो मेरी बात। दूसरी बात, अगर तूने चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बस, ये ड्रामे खत्म हो गए। बच्चों को ना डांटो ऐसे, अपनी गलती बच्चों को ना डालो। या आपने अभी बोला नहीं, अभी आपने बोला ना, अभी आपने बोला ना कि घर पर है ना टिकट, घर पर टिकट है ना, 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 आ जा मेरे से ले लेना प्याज, मेरे से ले लेना। तुम्हारी आंखों में से पता लगता है नहीं, दवाई की पर्ची नहीं है। अब आप झूठ ना बोलो। अभी तो ये कह रहा कि टिकट घर पड़ी है, हम कल आएंगे। तोड़ो इसकी कुछ नहीं है, तू झूठ बोल रहा है। अब ले आओ आंसू। ये कह रही आए पंजाब से नाम बता दो, मैं चल जाने, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। जाओ नाम बता यार, कमाल है। लोकल बंदे 2-2 लाख रुपया उगाई करें और हम सड़कों पर आप लोगों को तंग करने के लिए रोज। मैं आपको तब जाने दूंगा जब आप बंदे का नाम बताओ। उगाई हो रही है, सिस्टम उठ रहा है, 2 लाख रुपया उठ रहा है, 25 रेडियां लग रही हैं, 2 एक है असलम और एक कोई और है। 2 बंदे यहाँ पर रेडियो का ठेका लेते हैं और ये वजीराबाद का बंदा है। ले आओ नाम भाई। आप तो कुछ ना करो, सारा कुछ हम ही करें,
साफ सफाई हम करवाएं, रेडियां जाम लग रहा है हम खाली करवाएं। आपका बढ़िया तरीका है 2 मिनट हाथ जोड़ो, ड्रामे करो और चले जाओ। जेन्युइन बंदा होता ना तू, जेन्युइन बंदा होता तो मैं तुम्हें 2 मिनट में छोड़ देता। तुम जेन्युइन हो ही नहीं। 2 ही बंदे यहाँ पर लगवा रहे हैं जी, एक असलम खान है, एक और है। मेरे पास फोटो है, अरे कैमरा लाना, फोन लाना। तुम लोग वो रहने दो, बच्चों से झूठ कभी नहीं बुलवाते, बच्चों से झूठ कभी नहीं बुलवाते। ये माता पिता का फर्ज नहीं है बच्चों से झूठ बुलवाओ। अपनी रोजी रोटी के लिए तुम्हारा सामान नहीं उठा रखा हमने आपका सामान नहीं उठा रखा ना, हमने सामान उठाया, तुम तब आ रहे हो। मैं मानूंगा ही नहीं, हाँ मैं नहीं मानूंगा क्योंकि झूठ है। नाम बताना पड़ेगा, तोड़ दो जी, तोड़ो। अरे भाई मैं नहीं छोड़ना ऐसे नाम, यार तुम लोग नाम भी नहीं बता रहे। कौन कर लो, यही काम रहेगा ना, तुम्हारा कौन रहेगा? क्यों क्यों हम तो बता दूंगा, अभी बता दो। अच्छा यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ से थोड़ा साइड करो, यहाँ लगाओ, ये गाड़ी साथ दो बताओ। ये यहाँ कितनी बार आए हम? कितनी बार आए आप लोग? नए नए की रेडी है, पर्ची कटी है कभी तुम्हारे नाम पर? दिखाओ आपके नाम, तुम जाते हो? नाम नहीं लिखा जाता, नाम नहीं लिखा जाता। हाँ, कितना सामान लाते हो? मतलब मोहम्मद शाहिद, ये कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? नाम मेरा तो अनीस है, किसी नाम से काट देते हैं, किसी के नाम से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो अनीस है। पूरा नाम क्या है? कहाँ से हो? और ये कहाँ से? कापासेडो में कौन बनाता है? कौन बनाता है? लेडीज है, लेडीज तो बनाते हैं। बिट्टू है क्या? नंबर नहीं, बिट्टू है क्या वहाँ? अच्छा यहाँ किसके पास रहते हो? यहाँ किसके पास रहते हो? ये अगले रूम है, बच्चों साथ में रहता हूँ। किसने दे रखा रूम? किसका मकान? हाँ? नाम तो मुझे चिंकी कौन है? हाँ? तो अंदर रहते हैं, मैं तो इधर रहता हूँ। चिंकी कौन है? हेलो, अपने बच्चों के साथ में रहता हूँ। चिंकी कौन है? क्या करता हूँ? क्या करता हूँ? नहीं, तुम्हें कैसे जानते? आ रहे नाम से कुलदीप है, कोई कुलदीप यादव? कुलदीप है। कुलदीप का आपको नहीं पता? वो तो यहाँ का फिर भी अच्छा बंदा है जिसको काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन आप चिंकी को ही जानते हो। वो कौन है? पूरा नाम क्या है उसका? अच्छा, चिंकी के नाम से जानते हो ना? राहुल कौन? राहुल कौन? याद कर लो, फोन दो, बात करो, बुलाओ नंबर। राहुल ढूंढो। नहीं, आप राहुल ढूंढ लो ना, नंबर ढूंढ लो ना, राहुल। दूसरा फोन भी निकालो हैं? पता लगी चिंकी का क्या नाम है? चिंकी यहाँ इस दूसरे फोन में डालें। ये नहीं दिख रहा ये तुम्हारा ही फोन है। अब मैं अगर इस पर कॉल करूँ और वजीराबाद में लग गया तो नंबर मेरे का फिलहाल उसका नहीं नंबर लग सकता है किसी का भी। मेरे का मंडी को मैडमों के नंबर रहते ही रहते हैं फुटबॉलों के। आप चेक कर लो नंबर, चेक करेंगे अभी, चेक करने तो आए हम, मैडमों क्योंकि आपकी बहुत होगी गुंडागर्दी यार। लोकल बंदा किसको किराया दे रहा है ये बता दे।
मैडमों की नंबर है। नहीं लोकल बंदे किसको किराए दे रहे मैं तो अपने ग्राहक का नंबर देना नंबर निकाल नहीं, मैं लिखा रहा हूँ। खोल वो खोलो ना खोल ले लो खोल। बताओ मैं सर किसी को नहीं देता हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं खुद बच्चों को नहीं नहीं पैसे किसको देते हो यार ओ भाई ओ यार वेलकम पिक्चर के डायलॉग खत्म कर दो सामने से बोलते होते 100 रुपए जाते मेरे बच्चे हैं मेरे भाई, मैं किसी को नहीं देता हूँ, साफ कहता हूँ, वो बच्चों को जब हम खरीदने जाते हैं तो कहते हैं पैसे जाते हम हैं। नहीं कहते हैं सर। कमाल है यार, सच बोल लो साहब के बच्चे सामने। हैं, उन्हें कहाँ से उनका खर्चा सच बोलोगे तो बच जाओगे, बच्चे सच भी बोलो। पढ़ रहे हैं, अब ये तो हर रोज यहाँ लेने आते हैं ना हम उनको खरीदने तो जाते कहते तो हो बोलते कि हम पैसे दे रहे बाद में पढ़ रहे हैं हैं तो फिर मुझे बता दो ना कहाँ पैसे देते हो इनको तो बोल देते हो इनके आगे भी डिपार्टमेंट की इमेज खराब और तुम अच्छे के अच्छे चार तो बच्चे छोड़ छोड़ चलो जी तोड़ो जी। चार तो बच्चे ही हमारे छोड़। अब नहीं आनी लगनी चाहिए ऐसा कोई सकते हो ये गाने सरकार की जगह जमीन पे लगा देते और अब देखिए वजीराबाद में आज हमारी कार्रवाई जो थी वो जो पार्क है पार्क के सामने काफ़ी रेहड़ियाँ लगती हैं जिसके कारण लोगों को ट्रैफिक की काफ़ी समस्या आ रही है। एक ही लोकल बंदा या दो लोकल बंदे 25 रेहड़ियाँ लगवा रहे थे, 4-4 हज़ार रुपया वहाँ से किराया उगाया जा रहा है और आगे दो बंदों को रेहड़ियाँ देकर सारे फ्रूट की रेहड़ियाँ लगवा के 2-2 घंटे का जाम रहता था। हमने 2 बार समझाया, एक बार मैं प्राइवेट गाड़ी में भी आया समझा के गया, फिर भी नहीं समझे तो आज हमने एक्शन पुलिस डिपार्टमेंट को भी साथ लेकर आज हमने एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। दूसरा वजीराबाद में जहां हमने पहले सरकारी जमीन खाली कराई फिर दोबारा वहां पर मीट की दुकानें लगा दी। तो आज क्योंकि कल महाशिवरात्रि भी है और ये कावड़ वाला जो सावन का सीजन है वो कल उसका लास्ट डे है, तो उस एवज में मेरे को लगा कि वजीराबाद आए हैं तो ये मीट मुट की दुकानें भी जो अवैध चल रही है, देखिए कोई खा सकता है नहीं खा सकता वो अलग है, लेकिन जो मीट की दुकान है वो बिना परमिशन के नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरी बात सरकारी जमीन पर, तीसरी बात हटाने के बाद दोबारा लगा ली। तो भी ऐसे लोगों को हम सही सबक सिखाने का काम 100% करेंगे। कोई कहीं भी बैठा हो निकाल लेंगे हम उसको। अभी हमने आज रेहड़ियां तोड़ी हैं, कुछ इनके खोखे तोड़े हैं, मीट की अवैध दुकानें तोड़ी हैं, ढाबे बना लिए, चांद ढाबा, ये मुस्कान ढाबा, ये ढाबा, ये सब जो सिस्टम है उगाई वाला सिस्टम सरकारी जमीनों पर नहीं चलने देंगे और बिल्कुल नहीं चलने देंगे। और अगर फिर अब दोबारा लगी जहां पर मैंने वजीराबाद तोड़फोड़ की है तो मैं FIR दर्ज कराऊंगा। तीसरा मुद्दा, सर्विस रोड के ऊपर एक जो ट्रांसपोर्टर है, दो ट्रांसपोर्टर बिजली की लाइन के नीचे अपना दफ्तर बना के और 10 ट्रक लगवा दें जो जनता के चलने की जगह है, और वहां ग्रुप हाउसिंग है, लोग आने जाने में परेशान हो रहे हैं, इनका मतलब 10 ट्रक लगेंगे। तो ये कोई कॉमन मैन नहीं है, गरीब होता तो हम छोड़ भी देते। उसकी मैंने अपनी टीम को बोला है कि आज हमने कार्रवाई कर दी है, लेकिन दोनों ट्रांसपोर्टरों के अगेंस्ट 2-3 दिन में हम FIR दर्ज करवाएंगे जी, 100% दर्ज होगी। जो नहीं सुधार लाएगा उसकी FIR भी दर्ज होगी। सरकारी जमीन पे कार्रवाई करने के बाद भी वहाँ पे मीट की दुकानें खोली गई, क्या कह सकते हैं सर इस पे? ढीठ हैं ये लोग, जो ये दोबारा खोल रहे हैं ढीठ है।
इनको समझ नहीं है सरकारी जमीन करोड़ों रुपए की है। ये अपना छोटा मोटा लालच सोच के 15,000 रुपए का लालच हो गया एक दुकान का, 2 लाख रुपए आ जाएगा जी। और हमने भी ठान रखी है, ढीठ ये भी हैं, ढीठ हम भी हैं। फर्क इतना है कि हम ठीक करने में ढीठ हैं, ये बिगाड़ने में भी ढीठ हैं। और ये भी बता दूं, जीत हमारी होएगी। थोड़ा अभी तो 2-3 महीने हुए हैं। अगर लोगों के पास सदर बाजार का एग्जाम्पल है, सब्जी मंडी का एग्जाम्पल है, राजेंद्रा पार्क का एग्जाम्पल है, राजीव नगर का एग्जाम्पल है, SPR एक्सटेंशन रोड के 60 एकड़ का वो है, तो भाई ये भी एग्जाम्पल क्रिएट कर देंगे। आगे से ये 100% मैं मंडी भी खाली करवाऊंगा जी अगले 15-20 दिन में, और इसकी फेंसिंग करवाएंगे। HSCP की जमीन है, ये 5 की 5 एकड़ खाली होगी। उसके साथ चौक के ऊपर हमने काम अपना शुरू करवा दिया। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहूंगा, CEO GMDA ने एक मीटिंग ली है, GMDA की सारी टीमें एक स्ट्रेच के ऊपर काम करेगी। जैसे एक स्ट्रेच ली, उसका जो अगर नाली का ढक्कन गायब है, टूटा है, वो ठीक होगा। ड्रेन साफ करनी है, वो साथ साथ दूसरी विंग ड्रेन साफ करेगी। एनक्रोचमेंट है, तीसरी टीम एनक्रोचमेंट साफ करेगी। मैं आपको हर रोज दिखाऊंगा एक स्ट्रेच, एक हफ्ते में। CEO GMDA ने कहा कि हम स्ट्रेच वाइज काम करें, और ऐसे ही हम अंडरपास पर काम कर रहे हैं। जो GMDA को अंडरपास जाता है, उसका एक हफ्ते में 10 दिन में आप देखना कि उसका हालत कैसे सुधरती है। हम एक अंडरपास लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो 30 साल से नहीं सुधरे, वजीराबाद गांव के लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं, जो खुद चाह रहे हैं कि जी हमारा गांव की जो एंट्री है वो सही होनी चाहिए। कल मैं टीकरी गांव में गया, वहां भी 2-3 लोगों ने ऐसे बहस करने की कोशिश की, लेकिन गांव ये चाहता है कि जी साफ सफाई हो, इन्हीं की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़नी है। अच्छा होएगा तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। तो गांव मेरे साथ है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 2-4 लोग होते हैं अपने आप को प्रधान शो करने के लिए, नहीं ये हो गया वो हो गया, उनका कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से उठकर आ जाते हैं, तो मीडिया देख कर आ जाते हैं कि जी हम भी बोलेंगे तो पता नहीं क्या। भाई वो 2-4 मिनट के लिए बोलेंगे। हम ऐसे अधिकारी नहीं है, ऐसी टीम नहीं है कि जो एक दिन रात के 10 बजे तक काम करेगी, अगले दिन नहीं करेगी। हमें 3 महीने हो गए, 6 महीने में गुरुग्राम में 50 एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे और करके दिखाएंगे। सर, अपनी दुकानों के बाहर काट लगवा के मोटा मोटा किराया जो वसूलते हैं, उनको क्या चेतावनी दो? अभी आपने एक जूस की दुकान तोड़ी है। देखिए, किराए उगाने गलत है। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक हैं, उसमें ही किराया अच्छा आता है। कोई 2-4 हज़ार रुपया गुरुग्राम के साफ सफाई के लिए भी छोड़ देने चाहिए। नहीं छोड़ेंगे तो देखो जी, वो भी हमें पता लग जाए। लेकिन मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, ये चंद लोग हैं, 2% लोग होंगे। मैं सारे वजीराबाद को गलत नहीं कहूँगा, वजीराबाद सारा सही है। 2% लोग हैं। पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ है। आप देखना, ये ट्रांसपोर्टर्स की FIR जिस दिन मैं भेजूंगा, अगले दिन देखना SHO साहब सेम डे FIR भी दर्ज होगी, और तीसरे दिन पढ़ लेना अखबार में भी उनको बिठाया जाता कि नहीं बिठाया जाता। हम जब कार्रवाई करने पर आ गए तो एंड रिजल्ट तक जाएंगे। अभी हम मेहनत कर रहे हैं, 3 बार 4 बार समझाना, समझा देंगे। उसके बाद समझाना बंद है, फिर एक्शन ही होगा। सर, मेरा एक सवाल और, बस स्टैंड पे आपने निर्वाणा कंट्री होगी, बस स्टैंड पे इतनी बार कार्रवाई की है, फिर भी वहाँ पे रेहड़ियाँ लग रही है, शाम को 6 बजे के बाद लगती है, सुबह उनका डर रहता है कि आप आ जाएंगे, फिर भी लग रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? डॉन है वो, वहाँ डॉन है 2। पहले आदिब नाम का डॉन था, वो चले गया, अब एक और डॉन आ गया। वो डॉन ही 15 रेहड़ियां लगवा रहा है। जेन्युइन बंदे सिर्फ 5 या 7 है वहां पर। वहां 100 रेहड़ी लग रही है। एक दिन मैं रात को आ रहा हूँ, 9:30 बजे, वहां 100 रेहड़ी लग रखी है। ये गुंडागर्दी नहीं मचेगी जी। और शहर की जनता के लिए, अगर 100 लोग 1 लाख जनता को तंग कर रहे हैं, तो 100 के ऊपर एक्शन होगा। हाँ, गरीब बंदे के साथ है, रोजगार किसी का नहीं जाएगा जी। उगाई वाला सिस्टम हम चलने नहीं देंगे। माफिया की रेहड़ियां टूटेंगी, गरीब बंदे की लगेंगी, 100% लगेंगी। आज कमिश्नर निगम ने भी मीटिंग ली है। हम वेंडिंग जोन भी रिव्यू कर रहे हैं, नए वेंडिंग जोन भी बनाने की कोशिश करेंगे जी। 20, 25, 30, 40 हजार रेहड़ियां गुरुग्राम में कहाँ लगनी चाहिए, ये हम बताएंगे। उनके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। गरीब बंदे के हम साथ हैं, उनके अगेंस्ट नहीं। किसी भी गरीब को ये लगे कि उसके साथ कोई दिक्कत हो रही है, वो मंगलवार के मंगलवार 10 से 12 बजे तक RS भाट अपने GMDA के दफ्तर बैठता है, आके अपना समस्या बताए, उसका हल निकालता है। सर, झारसा गांव में भी कार्रवाई करी है, जो झुग्गी रोड पर लगा गया है। भाई, झारसा गांव में एंट्री के ऊपर मंदिर बन रखा है। मंदिर के साथ सारी झुग्गियां बना के वहाँ मीट मूट सब चल रहा है। अब मंदिरों के पास, स्कूलों के पास बीड़ी सिगरेट जर्दा और ये सारी झुग्गियां थोड़ी बनेगी। सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू है, आस्था का इशू है। आप शीतला माता मंदिर के पास कैसे मीट की दुकानें खुल गई? करेंगे कार्रवाई। आस्था का मामला है, उसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकती है, उनको सुधार लाना पड़ेगा। आपके माध्यम से यही गुजारिश करूंगा, जहां मंदिर है, जहां कोई गुरुद्वारे हैं या कोई भी रिलीजियस प्लेस है, उसके आसपास लोग अपनी दुकानों को अवैध तरीके से मीट की, मछलियों की दुकानों को किराए पर मत दें। अपना किराया थोड़ा कम कर लें, ऐसे फूल वाली दुकानें चलाएं, ऐसे दुकानें चलाएं। धन्यवाद।